हाय दोस्तों, आज की कहानी है ब्यूटी और बीस्ट। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक जानवर को एक सुंदर लड़की से प्यार हो जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी के 3 बेटियां थीं। वह अपने बेटियों से बहुत प्यार करता था। वह दूसरे देश जाने वाला था और अपने तीनों बेटियों से पूछा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े, दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए और तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने गुलाब का फूल लाने को कहा। अपने तीनों बेटियों से उनके ऊपर लाने का वादा किया और वह निकल पड़ा। उसका काम खत्म हो गया और वह अपने घर की ओर आ ही रहा था कि तेज तूफान में फंस गया। वह रास्ता भटक गया। तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक महल में पड़ी। व्यापारी ने सोचा क्यों न रात यही महल में बिता ली जाए, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। वह आश्चर्य हो गया क्योंकि खाने की मेज पर कई प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन थे, परंतु खाने वाला कोई नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने भरपेट खाना खा लिया और मुलायम गद्दी पर सो गया। जब सुबह हुई तो उसने बगीचे में सुंदर गुलाब खिले हुए देखे। उसे अपनी बेटी ब्यूटी की ख्वाहिश याद आ गई। उसने एक फूल तोड़ा। तभी एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने के लिए दिया तथा सोने के लिए मुलायम गद्दी दी और तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। व्यापारी बहुत डर गया और कहा कि यह गुलाब मेरे लिए नहीं है, मेरी बेटी के लिए है। यह सुनते ही राक्षस ने कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपने बेटी को महल में भेजना होगा। डरा हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर लेता है। घर पहुंचकर व्यापारी अपनी सारी बेटियों को वह बात बताता और ब्यूटी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें उस राक्षस के पास जाना पड़ रहा है। ब्यूटी ने अपने पिता के गले लगते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका वादा जरूर निभाऊंगी। ब्यूटी उस महल में पहुंचती है तो वह बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस राक्षस का चेहरा बहुत भयानक होता है, लेकिन राक्षस उसका दिल खोल कर स्वागत करता है और उसे एक सुंदर सा महल में रहने का जगह देता है। वह घंटों तक ब्यूटी के पास ही रहता है। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बन गई। राक्षस को ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह डरता था कि एक राक्षस से वह कभी शादी नहीं करेगी। एक दिन वह बहुत हिम्मत जुटाकर ब्यूटी से यह बात कहने जाता है। जब ब्यूटी के पास पहुंचा है तो ब्यूटी अपने पिता को बहुत याद कर रही थी और वह बहुत उदास हो गई थी। उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन उसके पिता बहुत बीमार थे। ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी, परंतु 7 दिन में वापस आने को कहा। उसने वादा किया कि वह 7 दिनों के भीतर आ जाएगी और वह घर चली गई। वह व्यापारी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। घर में रहते रहते उसे एहसास हुआ कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। परिवार से मिलने की खुशी में कब 7 दिन निकल गए, ब्यूटी को पता ही नहीं चला। एक दिन ब्यूटी को सपने में राक्षस की हालत बहुत खराब हो गई और वह जल्दी मरने वाला था। अगले दिन वह वापस महल आई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ है। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे शादी
करना चाहती हूँ। जैसे ब्यूटी ने यह शब्द कहे एक रोशनी आई और राक्षस एक राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था। यह जादू कोई सच्चा प्यार करने वाला ही तोड़ सकता था। वो सच्चा प्यार तुम हो। फिर दोनों की शादी हो गई और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बाहरी रंग रूप नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके मन में छुपे अच्छे गुणों को देखना चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।